हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम व्यूअर्स के सजेशन पर BBYCT 131 बायोडाइवर्सिटी में ब्लॉक 1 माइक्रोब्स स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है वायरस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए आपस में एक साथ जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स जैसे वायरस हो गए या बैक्टीरिया हो गए। तो यूनिट फर्स्ट में है वायरस, जिसमें हम वायरस का जनरल अकाउंट और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्सर हम लोगों ने आजकल क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक डिजीज़ चल रही है जिसको कोरोना कह रहे हैं हम। तो ये क्या है? कोविड-19 वायरस। तो वायरस होता क्या है, कैसे रहता है, कैसे एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, वो हम जानेंगे। अक्सर हम लोगों ने देखा कि हमें कॉमन कोल्ड जैसे कुछ डिसीज़ हो जाती है, कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज़ जैसे कभी छींकें आती है। तो उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स जो है वो हमें एंटीबायोटिक भी सजेस्ट नहीं करते। क्योंकि वो जो इन्फेक्शन होता है वो ड्यू टू वायरस होता है। अब वायरस जो है वो एक यूनिक क्लास है इन्फेक्शियस एजेंट्स की। जो वायरस होता है वो डिजीज़ काजिंग एजेंट उसको हम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज ने लाइफ की जो है वो 3 डोमेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जिसमें क्या है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटा। तो जो आर्किया और बैक्टीरिया है वो क्या है, उसमें आते हैं सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और यूकेरियोटा क्या होता है, जिसमें मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं और जो न्यूक्लियस भी है वो वेल डिफाइंड होता है। तो वायरसेस क्या है? वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स seen only by electron microscope that infect and take over the host cell to replicate। जो रेप्लिकेशन के लिए, ग्रो करने के लिए होस्ट सेल को यूज़ करता है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया में क्या है हमारे पास? क्रेनार्कियोटा और यूरियार्कियोटा। क्रेनार्कियोटा में क्या है? सल्फर ऑक्सीडाइजर्स। और इसमें क्या है? हेलोफाइल्स और मेथेनोजेंस। बैक्टीरिया में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया में है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फ्लेवोबैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया। एंड यूकेरियोटा में क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स, सिलिएट्स, फंजाई, फ्लैजेलेट्स, स्लाइमोड्स एंड एंटमीबा। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है। और जो है वायरसेस जो है वो एक जो ब्लर कर देते हैं बाउंड्री को, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री को, कि ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग क्या है? लिविंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेड ऑफ सेल्स। वो सेल्स से बनते हैं और जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो अपनी अगली जनरेशन में डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं और वो अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जिसमें है हमारे पास फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। और वायरसेस जो है वो एक असेलुलर एंटिटी है, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल से बनती है, जिसमें डीएनए और आरएनए आता है। और ये जो है वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होती है, मतलब जब तक जो वायरस है वो एनवायरनमेंट में है तब तक ये मेटाबॉलिकली इनर्ट है, मतलब इनएक्टिव रहेगा ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और जब ये होस्ट सेल में एंटर करेगा उसके बाद ही ये एक्टिव होगा। इट हैज़ एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू डीएनए और आरएनए थ्रू शफलिंग ऑफ जीन्स। जीन में शफलिंग करके ये एक नया जो है डीएनए उसमें रेप्लिकेट करता है। स्टडी ऑफ वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। दे काज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स
एंड क्रॉप्स। जो वायरस है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और क्रॉप्स में भी, प्लांट्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो है वो काज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में ये करते हैं अपना चिकन पॉक्स हो गया और ये कॉमन कोल्ड वगैरह, और एनिमल्स में जैसे फुट और माउथ डिसीज हो गया, क्रॉप्स में टोबैको मोज़ेक डिसीज़ जो है वो जो है वायरसेस की वजह से आती है। अब करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी कहाँ से हुई? द क्रेडिट गोज टू इन्वेंशन ऑफ चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर इन 1884 बाय कार्ल्स चैम्बरलैंड एंड हु वर्कड विद लुईस पास्चर। लुईस पास्चर और चैम्बरलैंड, दो साइंटिस्ट, इन्होंने एक चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर जो था उसको इन्वेंट किया, जिसमें जो है पोर्सलेन कैंडल्स थी जिनका पोर साइज था 0.121 माइक्रोन। ये जो फिल्टर था वो एक लिक्विड सस्पेंशन में से हर तरह के जो बैक्टीरियाज थे उनको रिमूव कर देता था। ये जो बेसिक जो वायरोलॉजी का बेसिक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ से हुई है। उसके बाद फिर वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया डिमित्री आइवानोस्की ने इन 1892 में, जो जिसने कि टोबैको प्लांट पे जो है वो वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया। ही यूज द फिल्टर्ड सैप ऑफ टोबैको टू शो दैट इट रिमेन्स इन्फेक्शियस टू हेल्दी टोबैको प्लांट। जब उसने जो इन्फेक्शियस प्लांट था उसका जो सैप था यूज़ करके वो हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो भी इन्फेक्ट हो गया। इन 1898 सेम एक्सपीरियंस वॉज सेटअप बाय द मार्टिनस बीजरिंग्स। जो मार्टिनस बीजरिंग्स था उसने सेम एक्सपेरिमेंट हेल्ड किया 1898 में, और उसने क्या देखा, एक जो पार्टिकल देखा जिसको उसने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, जिसका मतलब था पॉइजन। वायरस मतलब पॉइजन। 1898 में उसके बाद फ्रेडरिच लॉफर ने और पॉल फ्रॉश ने फर्स्ट एनिमल वायरस जो है वो इन्वेस्ट किया, जो कि फुट और माउथ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और 1901 में वॉल्टर रीड जिसने येलो फीवर वायरस दिया, जो कि फर्स्ट ह्यूमन वायरस था। देन इन 1903 रेमलिंगर जिसने रेबीज़ वायरस दिया, एंड 1931 स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो शॉप ने दिया, एंड इन 1933 ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो स्मिथ ने दिया। तो वायरस की इन्वेंशन से लेके अब तक हर साइंटिस्ट के मन में यही कंट्रोवर्सी है कि जो वायरसेस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखते हैं, पहले वायरस आर लिविंग जो लिविंग करेक्टर्स है वो क्या है वायरस के? दीज पोजेस जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो निशानी है। तो जो वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल पोजेस करता है और प्रोटीन्स पोजेस करता है। रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, और जो इसकी रेप्लिकेशन है वो होस्ट सेल के अंदर जाके ही होती है, जो कि होस्ट सेल की ही सेल मशीनरी को यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए। इवन क्रिस्टलाइज्ड वायरस कंजर्व द लिविंग प्रॉपर्टीज़। जो क्रिस्टलाइज्ड वायरस है वो भी लिविंग प्रॉपर्टीज़ को कंजर्व करता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट, और ये जो वायरस है वो एक इन्फेक्टेड होस्ट से अनइन्फेक्टेड होस्ट तक ट्रांसमिट करता है। देन वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग करेक्टर्स कौन से हैं वायरस के? वायरस आर अनएबल टू शो लिविंग प्रॉपर्टीज आउटसाइड अ सेल। आउटसाइड अ सेल, जब तक ये सेल में एंटर नहीं करता तब तक वायरस जो है वो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ही शो करता है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट बट कैन नॉट ग्रो। ये होस्ट सेल के अंदर जो है रेप्लिकेट तो करेगा, मतलब डीएनए तो अपना रेप्लिकेट करेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी, और अपनी इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी जैसे राइबोसोम्स हो गया, टीआरएनए या एंजाइम्स है वो इसके पास अपना नहीं होता, ये होस्ट सेल का यूज़ करके रेप्लिकेट करता है। देन इन्वेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक वायरस जिसकी इन्वेंशन, उसका जो वैक्सीन है वो कैसे इन्वेंट हुआ? बाय एडवर्ड जेनर इन 1796।
तो जेनर ने क्या किया, उसने देखा 1796 में उसने जो डेयरी मेड थी उसकी बॉडी पे लेशंस देखे। उसके बाद फिर उसने 8 ईयर ओल्ड बॉय के जो बॉडी में लेशंस देखे, उसको माइल्ड फीवर हुआ और उसको जो है लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ। उससे उसने जो है स्मॉल पॉक्स का वायरस को है जो इन्वेंट किया और उसके बेस पे जो है उसका जो वैक्सीन है उसको इन्वेंट किया। नेक्स्ट है जनरल अकाउंट। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट सेल पे, दूसरे होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। ये जो है एग्जिस्ट इन 2 फेसेस। इसके 2 फेसेस होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर। जो कंप्लीट एक वायरस पार्टिकल है उसको हम वायरियन बोलते हैं, जो कि इनर्ट होता है, मतलब वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, वो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फेस बोलते हैं क्योंकि ये सेल के बाहर होता है। देन रेप्लिकेट बाय यूजिंग होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल को यूज़ करके रेप्लिकेट करता है, होस्ट सेल की ही मशीनरी को यूज़ करके, उसी का जीनोम यूज़ करके ये रेप्लिकेट करता है, तो इसको हम इंट्रासेलुलर फेज बोलते हैं। वायरस की अपनी ना तो सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ना सेल वॉल होती है, ना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इसका अपना नहीं होता, और इसके पास एंजाइम्स भी बहुत कम या फिर नहीं होते। इट कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल की बाहर ही है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और जो ड्रग्स है जिसको हम वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वायरल साइज़। वायरस का साइज़ क्या है? वायरसेस आर सो स्मॉल इन साइज। वायरस का साइज़ जो इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका जो रेवोल्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, जो कि 200 नैनोमीटर तक होता है, जबकि वायरस का जो साइज़ है वो उससे भी ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी रेंज क्या होती है 0.02 टू 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है डायमीटर इसका। तो ये इतना स्मॉल होता है कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप से ये नहीं देखा जाता। मोस्ट वायरसेस जो है वो होते हैं बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं ज़्यादातर वायरसेस, जो जैसे पोलियो वायरस हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, इसकी जो डायमीटर होता है वो 28 नैनोमीटर तक होता है। और जो लार्ज वायरसेस होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है ये 200 नैनोमीटर तक होता है। नाउ साइज ऑफ वायरसेस। वायरसेस का साइज़ जो है वो कैसे वेरी करता है? ये वायरसेस का साइज़ है जो 10⁻⁻5 जो है वो साइज़ होता है एनिमल्स में, उससे जो बड़ा साइज़ होता है वो एनिमल्स में होता है। उसके बाद ये राइट साइड को जो है वो साइज़ डिक्रीज़ करता जा रहा है, तो सबसे बड़ा होता है एनिमल्स का। उसके बाद 10⁻⁻6 जो है वो बैक्टीरिया का, और उसके बाद 10⁻⁻7 के जो आसपास अराउंड होता है वो वायरस का होता है। उसके बाद देन उससे भी लेस होता है प्रोटीन का, जो कि 10⁻8 टू 10⁻9 के अराउंड होता है, और सबसे स्मॉल जो है वो एटम का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरस की स्ट्रक्चर। वायरस की जो वायरस है कैसे बनता है, ये कैसा दिखता है? मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन जो कि कैप्सिड होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जीनोम बोलते हैं। कैप्सिड एंड वायरल जीनोम टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। इन दोनों को हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जो है वो इन्फेक्शियस पार्ट होता है, मतलब वो पार्ट जो है वो इन्फेक्शन काज करता है। होस्ट सेल में जाके जो वायरस है वो इन्फेक्शन काज करता है, वो ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड की वजह से करता है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इसमें ये वायरस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये है बैक्टीरियोफेज, और जिसको हम T4 वायरस भी बोलते हैं। ये है टोबैको मोसैक वायरस, और ये है HIV एड्स वायरस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है कैप्सिड की बात हम करते हैं। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट जो प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को अगेंस्ट द केमिकल और फिजिकल डैमेज से। ये जो कैप्सिड है, प्रोटीन शीथ है जो, ये क्या करती है, जो फिजिकल और केमिकल डैमेज जो वायरस को होता है उससे इसको प्रोटेक्ट करती है।
इट हेल्प्स टू एंटर इनटू होस्ट सेल। यही जो इसका कैप्सिड है, ये इसको होस्ट सेल में एंटर करने में हेल्प करता है। असेंबली एंड पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो ये रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या करता है, उसको असेंबल करता है और उसको जो वायरल जीनोम जो है उसकी पैकेजिंग करता है। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इंट्रोड्यूस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन होस्ट। जो होस्ट में जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो जो है होस्ट में इंट्रोड्यूस करता है। जिसमें क्या होता है, जो कैप्सिड है वो एज अ एंटीजन एक्ट करता है। ये एंटीजन एक्ट करता है और ये क्या करता है कि होस्ट सेल में जो एंटीबॉडी है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से हमें बचाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज जो है दैट लॉक इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ अ वायरस। जो एंटीबॉडी जो ये डेवलप करता है वो क्या करती है, वायरस की जो आउटर सरफेस है उसमें लॉक ऑन करके उसको जो है होस्ट सेल में एंटर होने से बचाती है। देन कैप्सिड फॉर्म्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो कैप्सिड जो होता है वो नंबर ऑफ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उससे बनता है, जो कि स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोमर्स। ये देखिए इसमें है प्रोटोमर्स, इनको हम प्रोटोमर्स बोलते हैं, जो एक साथ जो मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सोमर्स। जो प्रोटोमर्स क्या होते हैं, एक असेंबल करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चरल सब यूनिट, जिसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। तो अब देखिए HIV वायरस, इसमें क्या है, ये जो है कैप्सिड्स है और इसमें जो है ये जीनोम है RNA, और ये इसका जो है एनवल्प है, और ये जो बाहर है वो एनवल्प प्रोटीन्स है। तो ऐसे ही इसमें है, ये कैप्सिड है और ये इसका जीनोम है जो कि DNA है। और इसमें देखिए ये इसका जो है ये RNA इसका जीनोम है, और ये जो प्रोटीन शीथ है वो इसका कैप्सिड है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वायरस क्या है, इट्स डिस्कवरी, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अगली वीडियो में हम वायरस सिमेट्री से कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे की जानकारी के लिए कमेंट करें। थैंक यू।